कंचन के पास जा रहा हूं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन, रडार पे क्या क्या जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। रिसेंटली हमने देखा था कि आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। उसी का जो रिजल्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्याज दरें 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से घटा दी है। इसके साथ ही साथ ओरिएंट सीमेंट को आज आपको रडार पे रखना होगा। Q4 के नंबर्स कंपनी ने पेश कर दिए और नंबर्स अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें एक कटौती देखने को मिली है। 825 करोड़ पे रेवेन्यू जो है वो आके रजिस्टर हुआ है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट में भी हमें एक अच्छा खासा पेन आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का एबिटा और मार्जिन्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। मार्जिन्स तो 5% तक यहाँ पे दबाव के साथ आए हैं। एनसीएल इंडस्ट्री के Q4 के अपडेट्स आ गए हैं, जहाँ पे केवल सीमेंट का जो प्रोडक्शन है और सेल्स है उसमें हमें बढ़त देखने को मिली, लेकिन बाकी के जो सारे के सारे फ्रंट्स हैं वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा इस टाइम पे नेगेटिव साइड में आए हैं। सीमेंट प्रोडक्शन 8% बढ़ा है, सेल्स 7% बढ़ी है। वहीं अगर बोर्ड के प्रोडक्शन और सेल्स की बात करी जाए तो वहाँ पे 5% और 6% रिस्पेक्टिवली हमें कटौती देखने को मिली है। आरएमसी प्रोडक्शन सेल्स में 14% का डाउन ट्रेंड है और वहीं पे डोर का प्रोडक्शन और सेल्स भी हमें 23% तक घटता हुआ दिखाई दिया है। जेके सीमेंट आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज 24 मई को होगी कंपनी की बोर्ड बैठक, जहां पे कंपनी जो है वो एनसीडी के जरिए 500 करोड़ जुटाने पर विचार कर सकती है। जाइडस लाइफ साइंस और इसके अलावा बाकी के जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है रडार पे, बिकॉज सबसे पहले जाइडस लाइफ साइंस का बता देती हूँ। जेफ्लाकॉर्ड जो दवा है उसको यूएस एफडीए की मंजूरी मिल गई है। बेसिकली जो मसल्स में प्रॉब्लम होती है यंग लोगों पे, उसको ट्रीट करने के काम आती है। और बिंदु फार्मा, बिकॉज रेवारक्जिबिन जो दवा है उसके प्रोडक्शन के लिए और सेल्स के लिए यूएस एफडीए की यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। हमारे जो नर्व्स में ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको ये ठीक करने के काम आती है। मैक्रोटेक डेवलपर, बिकॉज लोधा ब्रदर के बीच में जो हमें एक फाइट देखने को मिल रहा था वो इशू अब रिजॉल्व हो गया है। ब्रांड को लेके बेसिकली ये फाइट थी, अब ये रिजॉल्व होती हुई दिखाई दिए थे। कुछ रडार्स आज आपके रडार पे। ये सब स्टॉक्स रखिए रडार पे। इनमें से फार्मास्यूटिकल्स के नाम लिए खबरों के चलते तो एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी दरअसल एक फार्मा स्टॉक्स पे आज लाई जरा ब्रोकरेज का स्टिंग। और रिपोर्ट है अजंता फार्मा पे दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस जेफरीज की इनिशिएट कर रहे हैं बाय 2850 के टारगेट्स के साथ, यानी कि फ्राइडे के क्लोज से डबल डिजिट गेन, मेरे ख्याल से 11-12% के आसपास का अपसाइड जेफरीज मान के चल रहा है इस काउंटर में। इनका कहना है ये कंपनी 70% अपने रेवेन्यूज हाई एंट्री बैरियर ब्रांडेड जेनरिक मार्केट से कमाती है, इंडिया, एशिया और अफ्रीका। तो इसके पीयर्स के मुकाबले इसका ज्योग्राफिकल मिक्स सुपीरियर है, बड़ा फोकस अप्रोच है और इन की मार्केट्स के लिए एकदम टेलर मेड स्ट्रैटेजीज हैं, जिसके चलते उनका मानना है कि तगड़ा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हुई नजर आएगी। उनका कहना है कि आने वाले 2 सालों में मुनाफे का सालाना दर से बढ़त होगी 19% की CAGR ग्रोथ। इसीलिए अजंता फार्मा उनको पसंद आ रहा है। ब्रेक लूं, ब्रेक पे जाते आते वीरू एक इमेज के साथ छोड़े जा रहा हूं। देखी थी इस वीकेंड इमेज, ये बताइएगा आप, और उसके ब्रेक के उस पार दिखाता हूं ये इमेज है काई की आपको।